एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया और उसके 4 बच्चे एक सुंदर से घोंसले में रहते थे। सोनी चिड़िया अपने सभी बच्चों को खूब प्यार करती थी और उनका अच्छे से बहुत ख्याल भी रखती थी। ऐसे ही सोनी चिड़िया को घर से बाहर भोजन लाने के लिए जाना पड़ता था। तब छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले रहते थे, लेकिन सोनी चिड़िया ये जानती थी कि जंगल में बदमाश चील घूम रहा है और उसकी नज़र उसके प्यारे प्यारे बच्चों पर है। इसीलिए सोनी चिड़िया उन लोगों को हमेशा खतरों से सावधान रखती थी। ऐसे ही एक दिन सोनी चिड़िया घर से बाहर भोजन लाने के लिए जाने वाली थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पे अच्छे से रहना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। और कोई भी अनजान पंछी घर पे आए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हाँ माँ ठीक है, लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजा पर आप ही हो? मेरे बच्चों, मैं जब दरवाजे पर आऊंगी तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई और तुम लोगों के लिए मजेदार खाना है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना है मजेदार है लाई। जब तुम सब यही गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, ऐसे दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग आपकी बात अच्छे से समझ गए। उसके बाद सोनी चिड़िया ने अपनी टोकरी उठाई और जंगल में भोजन लाने के लिए चली गई। लेकिन इधर बदमाश चील सोनी चिड़िया और उसकी बच्चों की बात छुपकर सुन रहा था। अरे वाह, क्या बात है, अब इनका राज हमें अच्छे से पता चल गया है और आज तो मेरी दावत है। उसके बाद बदमाश चील सोनी चिड़िया के घर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है और अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो दरवाजा, खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, लगता है माँ तो आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। लेकिन माँ तो इतनी जल्दी कैसे आएगी? जल्दी से दरवाजा खोलो, माँ बहुत मजेदार खाना लाई होगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। हमारी माँ तो कितना मीठा गाती है और ये तो जैसे कौवे की तरह गा रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, ये हमारी माँ नहीं है। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। इतनी बात सुनने के बाद चील तो हैरान हो जाता है। अरे बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ, जल्दी से खोलो दरवाजा। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ की तो आवाज बहुत मीठी है और तुम्हारा आवाज एक कौवे की जैसे है। चले जाओ यहाँ से। बच्चे की ये सब बात सुनकर चील समझ जाता है कि बच्चे ऐसे हाथ नहीं आने वाले हैं। फिर चील सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या करूं जिससे बच्चे मेरे हाथ में आए। उसके बाद चील सोच में पड़ गया कि अगर वो शहद पिए तो उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। उसके बाद चील ने जैसे तैसे करके मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और वहाँ का शहद पी लिया। उसके बाद वो तुरंत सोनी चिड़िया के घर के पास वापस चला आया। हाँ, मैं अब देखता हूँ कि बच्चे अब दरवाजा कैसे नहीं खोलते हैं। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई और मजेदार खाना है लाई। जल्दी जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है कि मम्मी आ गई है, आवाज तो उन्हीं के जैसी मीठी निकल रही है। चलो ना, हम लोग मिलकर दरवाजा खोलते हैं। माँ हम लोगों के लिए मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, ऐसे दरवाजा मत खोलो, मुझे तसल्ली करने दो कि बाहर माँ है या कोई और। फिर एक बच्ची दरवाजे के पास जाती है और नीचे से देखती है कि कौन है। फिर उस बच्ची को काले पैर दिखाई देते हैं। देखो, ये हमारी माँ नहीं है, उनके पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसके पैर तो काले कलुट्ठे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। तभी एक बच्ची दरवाजे के पास जाती है और कहती है, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो क्योंकि तुम्हारे पैर काले हैं और हमारे माँ के पैर गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो सकते हो। इतना बात सुनने के बाद तो चील बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये बच्चे हैं या जासूस? लेकिन इतनी जल्दी चील हार मानने वाला नहीं था। वो जाता है गांव के चक्की पर। दोपहर का वक्त था, चक्की वाला सो रहा था। फिर चील ने चुपके से आटे के बोरे में अपना पैर घुसा दिया
और उसका काला काला पैर सोनी चिड़िया की तरह गोरा हो गया। हाँ, अब देखता हूँ कि वो लोग दरवाजा कैसे नहीं खोलते हैं। फिर से सोनी चिड़िया के घर वो चील चला जाता है। जाने के बाद दरवाजा खटखटाता है और फिर से वो गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो दरवाजा, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है कि इस बार हमारी माँ ही आई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लगता है कि हमारी माँ ही आई है। तभी एक बच्ची ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे सफेद पैर दिखाई देते हैं। तभी वो बच्ची अपने बहनों से कहती है, मैंने देख लिया है, इनके पैर तो सफेद है, ये हमारी माँ ही है। चलो ना खोलते हैं दरवाजा, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। हाँ हाँ, माँ आ गई है, चलो ना दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं है, कोई और है। और बाकी बच्चों ने इस बच्चे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल दिया और चील घर के अंदर आ गया और हंसने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हूँ तुम्हारी माँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। ये सब बात सुनने के बाद बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर चील सभी बच्चों को बोरी में भरकर ले जाने लगा, लेकिन गलती से उससे एक बच्चा छूट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही सोनी चिड़िया घर आती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। डर के मारे सोनी चिड़िया अपने बच्चों को आवाज लगाती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना लेकर आई हूँ। अपनी माँ की आवाज पहचानने के बाद एक छोटी बच्ची बाहर आती है और अपने माँ को देखकर रोने लगती है। सोनी चिड़िया अपने बच्ची को अपने गले से लगा लेती है। तुम्हारे सारे बहनें कहाँ हैं? कोई तो नहीं दिखाई दे रही है। फिर वो अपनी माँ को सारी बात आराम से बताती है। सारी बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। चलो हम अपने बच्चों को और उस बदमाश चील को खोजते हैं। और इधर बदमाश चील बोरी में भरकर बच्चों को ले जा रहा था। तभी उसने सोचा, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बाद में बहुत ही आराम से खाऊंगा। ऐसा सोचने के बाद वो बोरी को साइड में रख देता है और पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। और इधर सोनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद सोनी चिड़िया को चील मिल जाता है। सोनी चिड़िया देखती है कि चील आराम से सो रहा है और पास में पड़े बोरे में बच्चे बंद हैं। बोरी थोड़ा धीरे धीरे हिल रही थी। अपने बच्चों को जिंदा देखकर सोनी चिड़िया के जान में जान आई। वो जल्दी से बोरी के पास गई और बोरी का मुंह खोल दिया। सारे बच्चे जल्दी से बोरी के बाहर आ गए। सभी बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तभी एक बच्ची ने उस बोरी में एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया ताकि चील समझ ना पाए। और सोनी चिड़िया ने बोरी का मुंह रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने बच्चों के लेकर अपने घर चली जाती है। और इधर बदमाश चील नींद से जाग जाता है। ओहो, बहुत देर हो गई, अब मैं घर जाता हूँ और इन नन्हे बच्चों को मजे से खाता हूँ। फिर चील वो बोरी को उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये बोरी की तो बहुत ज्यादा वजन है, इसे खाने में तो मुझे मजा आ जाएगा। इसमें ढेर सारे बच्चे हैं। आज तो मेरी दावत है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। उसके थोड़ी देर बाद ही जब चील बोरी को खोलता है तो वो देखता है कि उस बोरी में पत्थर भरे हुए हैं। पत्थरों को देखकर चील का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये क्या, इसमें तो बच्चे थे, इसमें पत्थर कहाँ से आ गए? लगता है किसी ने बोरी से बच्चों को निकाल दिया है और इसमें पत्थर भर दिए हैं। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। बेचारा चील अब करता भी क्या, उदास होकर वो अपने घर वापस चला जाता है। और इधर सोनी चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।